हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं टॉप 30 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंटायर सोशल स्टडीज सिलेबस। अब आपको पता है एग्जाम 2 दिन में है ना, तो जो भी पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है वो हम आज करने वाले हैं। ये वीडियो छोटी सी होगी, पर इस वीडियो को करके जो है आपके सारे पिक्चर जो है एक बार में आप कर लोगे। नॉट जस्ट दैट, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी गिविंग यू अ सरप्राइज टेस्ट इन एंड, और वो टेस्ट कैसे करना है उसकी डिटेल्स भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो अच्छी लगी, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। हमारे यहाँ ऐसे ही सेशंस पूरे 4 दिन चल रहे हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ठीक है, सो लेट अस बिगिन नाउ गाइस। बिफोर वी बिगिन, वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारे सोशल स्टडीज के बहुत ही महारथी टीचर्स है वेदांतु पे, अनन्या सर एंड दीपक सर, दोनों जो है वेदांतु प्लेटफॉर्म पे आपके डाउट्स ले रहे हैं डायरेक्टली। तो अगर आपको सोशल स्टडीज में कोई डाउट है जो मैंने सॉल्व नहीं किया हो या आपको और कुछ क्वेश्चंस करने हो, यू कैन अटेंड आवर सेशन ऑन द 4th and 5th March बिटवीन 3 to 6 PM डायरेक्टली विद देम। एनरोल कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन है जो हम काफी बार कर भी चुके हैं, ये जर्मेनिया है ना। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ जर्मेनिया, है ना। तो हीरोइज्म एंड जस्टिस लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हीरोइज्म में जो उन्होंने जो पत्तियां पहनी है, क्राउन का, लीव्स का क्राउन लगाया है, दैट शोज हीरोइज्म। फोक एंड कल्चरल ट्रेडिशन तो डेफिनेटली नहीं है, ऑस्टेरिटी एंड एसेटिसिज्म तो नहीं है, रिवेंज एंड मेनिगिज्म भी नहीं है ना। चैट बॉक्स में अगर आप लाइव देख रहे हो तो जल्दी से आंसर मुझे यहीं देते रहो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेज गिवन बिलो। अब यहाँ पर एक इमेज दी गई है विच इज एक तरीके से समवन हु हैज फॉलन, है ना। तो यहाँ पर क्या फॉलन है? दिस इज द इमेज ऑफ जर्मेनिया दैट हैज फॉलन, राइट। इट वॉज पेंटेड बाय आर्टिस्ट जूलियस हुबनर। ठीक है, ये जूलियस हुबनर ने पेंट की थी, फॉलन थी। इसको फॉलन क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जर्मनी ने जब अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारी टेरिटरीज लूज कर ली थी ना, तो एक तरीके से इसको दिखाया था, हाय अब मेरा क्या, है ना, लाइक दैट। बट अगेन बहुत रेयर है इस पर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी करवा दिया आपको। ठीक है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब आपको पता है कि यार ये सेंट पॉल चर्च है जहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन हुआ था। पहली बार जर्मेनिया की इमेज यहाँ पर अनफर्ल हुई थी, तो यहाँ द आंसर इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, ऑलराइट। द गिवन पिक्चर इज एसोसिएटेड फॉर विच ऑफ द इवेंट्स। तो अगर आप यहाँ देखो, लोग जो है बिल्कुल पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ कौन है? ये पुलिस ऑफिसर्स है जिनको मार दिया था ड्यूरिंग द चौरी चौरा इंसिडेंट, राइट। तो कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट के वजह से। हु इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन हियर? आंसर इज नेपोलियन। तो नेपोलियन जब अपने सारे टेरिटरीज लूज कर रहे थे टू प्रभु कंट्रीज, है ना, तो ये जो लेटर्स है दिस शोज डिफरेंट टेरिटरीज दैट ही इज लूजिंग, तो उनको पोस्टमैन की तरह दिखा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ बाल गंगाधर तिलक? तो ध्यान से पढ़ के बताओ मुझे क्या आंसर होगा। लेट मी गिव यू अ हिंट, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो है ताजमहल बना है, यहाँ मंदिर बना है, यहाँ मॉस्क बना है, ये सब अलग अलग इमेजेस है अलग अलग धर्मों के। तो क्या दिखा रहा है ये? सिंबल ऑफ यूनिटी, है ना। सारे धर्मों के अलग अलग सिंबल्स हैं, तो इट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी। हाउ इज भारत माता पोर्ट्रेड इन द पिक्चर? ascetic, divine, spiritual, all of the above। तो आई थिंक ये काफी सिंपल है ना, इट इज शोन एज ऑल ऑफ द अबव। होमवर्क क्वेश्चन कमेंट में मुझे बताओ कि ये वाली इमेज किसने बनाई थी भारत माता की? हु मेड दिस इमेज? ये भी क्वेश्चन आ सकता है विद डिफरेंट ऑप्शंस। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो और बताओ ये किस पेंटर ने बनाई? तो ये हम काफी बार कर भी चुके हैं, राजा रवि वर्मा। उस टाइम राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स काफी ज्यादा पॉपुलर थी। ऑलराइट, तो ये वुड कट पेंटिंग है और आपको बताना है विच इज मोस्ट लाइकली ट्राइंग टू, व्हाट इज बीइंग मोस्ट लाइकली बीइंग पोर्ट्रेड इन दिस आर्ट। तो यहाँ पर जो बंदा है वो वीणा बजा रहा है और जो लड़की है वो हुक्का पी रही है। अब ऐसा तो नहीं होता, नॉर्मली लड़कियां को वीणा बजाया जाता है और लड़का जो है मस्त अपना ये सब काम करता है। तो दिस इज चैलेंजिंग कन्वेंशनल जेंडर रोल्स, है ना, कि जो जेंडर रोल्स है उसको अब बहुत बच्चे कहेंगे मैम इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ वेस्टर्न आइडिया ऑफ मैरिज भी हो सकता है। हाँ, दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, लेकिन इवन इन वेस्टर्न मतलब दिस इज मोर बेटर, क्योंकि जेंडर रोल्स के बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रही है ये पिक्चर। ठीक है, द गिवन पिक्चर डिस्क्राइब्स अबाउट, क्या दिखाता है ये गिवन पिक्चर?
तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो बीवी है वो तो सर के ऊपर चढ़ी हुई है ना, उसकी सारी बात मानी जा रही है, और जो माँ है उसको वो डंडे से बिल्कुल ही डोरी से खींच के लेके आ रहा है ना। तो ये ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज नहीं है, इसका डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस कैन डेफिनेटली बी मेड फ्रॉम द मैप। अब यहाँ पर मैप में यहाँ लिखा हुआ है फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो हम एक चीज डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो भी कंट्रीज यहाँ पर शेडेड है वो डेफिनेटली फेडरल कंट्रीज है ना, नो डाउट वो फेडरल कंट्रीज है, राइट। तो अर्जेंटीना इज द लार्जेस्ट फेडरल कंट्री इन साउथ अमेरिका, हमें नहीं पता, हम ये मैप से डेफिनेटली नहीं बोल सकते। जर्मनी हैज स्टेट्स दैट शेयर पावर विद द सेंटर। अब जर्मनी कलर्ड है ना, और फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब इट इज शेयरिंग पावर विद द सेंटर एंड प्रोविंसेस, तो इसको हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। एशियाज मैक्सिमम नंबर ऑफ फेडरल नेशंस हो सकता है, बट डेफिनेटली नहीं कह सकते। चाइना डज नॉट हैव प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब चाइना शेडेड नहीं है तो चाइना फेडरेशन नहीं है, बट चाइना में प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है उसके पास पावर ना हो, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो हो ही सकती है ना। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। ऑलराइट, व्हाट मैसेज डज द कॉमिक बेस्ट डिस्क्राइब्स। तो यार यहाँ पर दिखाया गया है इक्वालिटी, जिसमें छोटा बड़ा सब, बहुत बड़ा, सबको एक ही लेवल पे खड़ा किया गया है, बट ये अनफेयर है ना, छोटे बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसको बोलते हैं हम इक्विटी, जहाँ पर जितनी सपोर्ट जिसको ज़रूरत है हम उसको उतना सपोर्ट दे रहे हैं। वी शुड टेक फ्रॉम द रिच एंड गिव टू द पुअर, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा। रिसोर्सेज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट ऑल, इक्वालिटी भी नहीं दिखा रहा। प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज अ गुड थिंग, हाँ, बट आई डोंट नो इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कोई और ऑप्शन देखते हैं। दोज हु आर द मोस्ट डिसएडवांटेज शुड रियली गेट द मोस्ट हेल्प, ये डेफिनेटली ऑप्शन है, दिस इज डेफिनेटली एन ऑप्शन। ठीक है, चलो अब आपको एक ग्राफ दे दिया गया और पूछा गया है कि नेट सोन एरिया कितना था 1960 में और 2014 में, तो बहुत आसान है, आपको बस देखना है 45.26 एंड 45.5%, है ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन पता है ऐसे नहीं आएगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन और अच्छा आएगा, जैसे व्हाट कैन यू इंटरप्रेट फ्रॉम द चेंज इन द नेट सोन एरिया, है ना। तो आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि यार नेट सोन एरिया जो है वो बढ़ गया है, इसका मतलब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स बढ़ गई है। या फिर फॉरेस्ट एरिया का से आप क्या पता कर सकते हो, ये पता कर सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया है। तो मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं और क्वेश्चन को अच्छा बनाती। ऑलराइट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड्स। तो आपके पास बार ग्राफ है, आपके पास ये पूरा मतलब है, आपको बताना है कि पाई चार्ट है, आपको बताना है रूरल हाउस होल्ड में कहाँ से लेते हैं। तो 25% तो कमर्शियल बैंक्स, तो 33% मनी लेंडर, है ना, इट इज डायरेक्टली हियर इन द पाई चार्ट। ऑलराइट, ऑब्जर्व द ग्राफ बिगिन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्राफ। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इस ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है कि टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, है ना। द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स हैज़ डिक्रीज्ड एंड इट हैज़ डिक्रीज्ड द मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा। द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड, हाँ, एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड द मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर, नहीं। द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर, ये सही है ना, टर्शियरी सेक्टर में सबसे बड़ा ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, Which of the following challenges to political party is depicted in this cartoon? तो यहाँ पर जो लड़की है वो 50 करोड़ का दिखा रही है, तो ऑब्वियसली मनी पावर यहाँ दिखाया जा रहा है, मनी एंड मसल पावर। ठीक है, What does the given picture suggest? तो लड़की वीणा बजा रही है, लड़का शराब पी रहा है, तो ये ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज है कि लड़के ही तो बिल्कुल पियानो व्यानो बजा रही है, संस्कारी है। सो द पिक्चर सजेस्ट ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज। Which of the following event was related to this image of गांधी जी? गांधी जी जो है डंडा लेके जा रहे हैं, इट इज द डांडी मार्च। पता है जब मैं छोटी थी मुझे लगता था इसको डांडी मार्च बोलते हैं क्योंकि वो डंडा लेके चल रहे हैं। ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कमेंट में बताना। ऑलराइट, तो दिस इज ऑन द गिवन मैप बिलो द 4 टेरिटरीज वर डिफीटेड विच डिफीटेड नेपोलियन आर मार्क्ड एज P, Q, R and S, which of them has been marked incorrectly? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। तो P जो है ब्रिटेन है, आपको पता है, ये प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन लोगों ने हराया था नेपोलियन को। तो P फॉर ब्रिटेन, ये तो बिल्कुल सही मार्क्ड है ना। ओहो, ये क्या हुआ, ब्रिटेन जो है P, ये सही मार्क्ड है। R फॉर रशिया, प्रशिया,
तो प्रशिया भी इसी साइड था। एस फॉर रशिया, हाँ ये भी है ना। विच ऑफ देम हैव बीन मार्क्ड इनकरेक्टली। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशिया का मुझको इतना आइडिया नहीं है, प्रशिया ऑस्ट्रिया का, बट एस और पी तो प्रॉपरली मार्क्ड है ना। तो आंसर क्यू एंड आर हो सकता है ना। एक बार मुझे बताना, बट आंसर क्यू एंड आर इसलिए हो सकता है क्योंकि डेफिनेटली पी एंड एस जो है क्लियरली मार्क्ड है, राइट। वाह, हाँ क्यू एंड आर। तो ये तो तुक्का लग गया हमारा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है यू हैव टू स्टडी द गिवन कार्टून एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमको। हाफ ऑफ, तो इसमें वैसे दिखा क्या रहा है कि जो 2% ऑफ द पॉपुलेशन है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा वेल्थ उसके पेट में है, और 50% ऑफ द पॉपुलेशन को बहुत थोड़ा वेल्थ मिलता है ना। तो हाफ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर पुअर एंड दे पोसेस वेरी लेस रिसोर्सेज, ये ट्रू है। People in several poor countries are now dependent on rich countries even for food supplies, ये भी सही है। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic, पर ये this like option C is not being depicted in this picture. Democracy से क्या relationship इस picture का? 2% of the poor people possess 50% of the resources of the world. बट हाँ, दिस लुक्स लाइक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। ऑप्शन सी ऑल द रिलेटेड नहीं है बट सही है, बट ये तो बिल्कुल ही गलत है। 2% ऑफ द पुअर पीपल ने 2% ऑफ द रिच पीपल होना चाहिए ना, पोसेस 50% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और वुड कट पेंटिंग है, ये तो रिपीटेड हो गया। ठीक है, ही वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी विद द कांग्रेस। स्वराज पार्टी से ये रिलेटेड है, कौन है ये? तो गाइस स्वराज पार्टी दो लोगों ने बनाई थी, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ मोतीलाल नेहरू का ऑप्शन है, तो मैं उसके साथ जाऊंगी इवन इफ आई डिडंट नो हु वाज दिस मैन, राइट। स्टडी द गिवन ऑप्शन एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज दिस कार्टून। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है अपना बर्तन लेके खड़े हुए हैं, और ये स्टेट्स है, और यहाँ इंदिरा गांधी है विच इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं? द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स आर बेगिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फेडरल फीचर्स को सपोर्ट नहीं कर रही, रिस्पेक्ट नहीं कर रही, उसको अंडरमाइन कर रही है। ठीक है, राइट। इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई डायग्राम। What is the significance of 43% land under plains है? मतलब 43% land under plains है, इसका मतलब क्या है? It provides facilities for agriculture and industry, बिल्कुल सही। It provides facilities for tourism। अच्छा, तो this is the best option, I think, क्योंकि under plain area है तो ऑप्शन A is the best option। It possesses rich रिजर्व्स ऑफ, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए बेटर है, क्योंकि जो आपका मिनरल्स है वो आप प्लेटो एरिया में ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन ए शुड हैव बीन द आंसर, है ना। विच रोल ऑफ पोलिटिकल पार्टीज हाईलाइटेड इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इट लुक्स लाइक पार्टीज एक्ट एज ऑपोजिशन पार्टी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। ठीक है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, क्योंकि हमें ये नहीं पता, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑपोजिशन पार्टी की तरह ही एक्ट कर रहे हो। यहाँ पर लोग जो है प्याज व्याज लेके खड़े हैं, और यहाँ पर जो है हो सकता है कि लोग सोशल मूवमेंट ही कर रहे हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज ही है, लाइक वी डोंट नो इफ दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये पब्लिक ओपिनियन शेप कर रहे हैं, इज अ बेटर ऑप्शन। वाओ, मैं गलत हो गई। राइट, हु पोर्ट्रेज दिस इमेज ऑफ भारत माता। ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आंसर इज अबिंद्रनाथ टैगोर। ये वाली भारत माता का इमेज दिया हुआ है ना। Alright, observe the given map and showing the distribution of thermal and nuclear power plants across India. Air quality index भी दिया गया है। High air quality index represents poor air quality. तो यहाँ पूछा गया है which of the following region marks is to experience a better air quality. तो better air quality वहाँ पर होगा जहाँ पर कम इंडस्ट्रीज होंगी। तो अब P में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, Q में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, S में भी 3 है, पर R में ओनली 1 इंडस्ट्री है। तो R will have a better air quality index। ठीक है, What does the given picture signify? तो यहाँ लड़कियां जो है खोद रही है, क्या खोद रही है? कुछ मारा था किसी को 10 साल पहले। नहीं, इट इज द आयरिश पोटैटो फैमिन, है ना। आयरिश पोटैटो फैमिन जो हुआ था, राइट। ओके, तो अगेन काफ़ी ज़्यादा हम ये कर चुके हैं, बट नीला बैनर्जी का ये इमेज है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आदमी तो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। गाइस, आई हैव पुट 10
आई थिंक क्वेश्चंस जो पिक्चर बेस्ड है इन योर होमवर्क असाइनमेंट, टेस्ट असाइनमेंट ऑल्सो, तो मेक श्योर आप उसको ज़रूर कर लेना आफ्टर यू डू दिस सेशन, ठीक है। और अपने मार्क्स बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर लिखा है ओ शी डजंट वर्क, तो व्हाट डज दिस शो? द एबिलिटी ऑफ मेन टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू डोमेस्टिक वर्क एज वुमेन, नहीं। नेचुरल एंड अनचेंजेबल जेंडर डिविजन्स, नहीं, क्योंकि जेंडर डिविजन कभी नेचुरल नहीं होते। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज डन बाय वुमेन, नहीं। द सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर इन इंडिया, ये दिखाता है। Name the personality in the image who started his own newspaper केसरी with the help of national, मतलब to develop nationalist feelings। तो बिना इमेज के आपको पता है केसरी was started by बाल गंगाधर तिलक। Alright, अब जल्दी से let's talk about how to do the assignment। Now guys, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा जिसमें लिखा होगा असाइनमेंट टेस्ट लिंक, है ना। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के, आप उसको कर लेना। मैं आज करा सकती थी बट आई थॉट टेस्ट में आपको मज़ा भी आएगा। जब आप टेस्ट पूरा कर लेते हो तो ऊपर एक ऑप्शन होता है सबमिट टेस्ट का, आपको सबमिट टेस्ट दबाना है एंड दैट इज व्हेन यू गेट योर स्कोर, ठीक है। सो लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसे ही सेशंस चैनल पे आते रहेंगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।